तो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आई एम बैक विद अ लॉन्ग वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज की जो हॉरर वीडियो है ना, इट्स अबाउट अ हॉरर स्टोरी, एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। मतलब ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बताई थी मुझे। खुशी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे को बताई थी हॉरर स्टोरी। उसकी ही मम्मा के गाँव में हुई थी एक्चुअली है। और वो घर आज भी है जहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो घर बेसिकली हॉन्टेड हो गया था। तो क्या होता है ना, 20 साल पहले की ये स्टोरी है। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो स्टोरी एक फैमिली की स्टोरी थी। अंकल आंटी एंड उनकी बेटी, उनका नाम था गीता। ठीक है। तो गीता की डेथ हो गई थी, कुछ 3-4 दिन ही हुए थे उसकी डेथ को। एंड उनके घर में बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट्स वो लोग नोटिस करने लगे थे, उसके मम्मी पापा। कि कभी उनको अजीब सी जलने की स्मेल आने लगती थी अचानक से। एंड कभी ऐसा फील होता था जैसे उनके आसपास कोई है कॉन्स्टेंटली। उनकी बेटी की प्रेजेंस उन्हें हर वक्त फील होती थी। तो एक्चुअली उनकी बेटी की डेथ कैसे हुई थी बताया। एक्चुअली उनका घर था उधर, वो लोग गए थे फार्मिंग के लिए। उसके मम्मी पापा काम करने जाते थे, फार्मर्स सॉर्ट ऑफ थे वो लोग। तो वो लोग जाते थे काम करने के लिए। एक दिन ऐसे गए हुए थे, तो जब उनकी बेटी उठी तो उसने देखा पूरे घर में आग लगी हुई थी उस दिन। एकदम ऐसी आग कि वो घर से बाहर भी ना जा पाए। चारों ओर उसकी आग थी। एंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी डेथ हो गई एक्चुअली उसी घर में। फिर उसके बाद उसके 3-4 दिन बाद जब सारा क्रिया वगैरह हुई, उसके बाद ना उनके घर पे उन्हें अजीब अजीब चीजें होने लगी। जैसे मैंने बोला कि जलने की स्मेल आती थी, उनकी बेटी की प्रेजेंस फील होती थी। एंड उन्हें ऐसा हर वक्त ऐसा फील होता था जैसे कोई उन्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई चाहता हो कि बस मार दे उनको। एंड एक दिन तो इतना एक्सेल हो गया था, तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उनके घर में कि उनकी मम्मी जो है, उस लड़की की मम्मा, विद्या की मम्मा, उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस्ड हो चुकी हैं। और उन्होंने जो बैठी हुई थी, सोफा पर बैठी हुई थी, उसके सामने एक वो टेबल सा होता है ना, वो टेबल था। और उस पर रखा होता चाकू, और फ्रूट्स रखे थे, चाकू रखा। वो चाकू उठाया उन्होंने एंड सीधा उनके पापा को मारने लगी। मतलब उसकी पापा को, गीता के पापा को मारने लगी। उसके पापा अपनी जान बचा के भागे घर से सीधा बाहर। एंड मिले एक तांत्रिक से। एंड उनको पूरा सिचुएशन बताया कि क्या क्या हो रहा है उनके घर में पास्ट इतने दिनों से। उन तांत्रिक ने उसकी मम्मा के अंदर से भूत निकालने की बहुत कोशिश करी। एंड वो सिर्फ उनको पता चल गया था कि कुछ तो अजीब है इन लोगों का, जिसकी वजह से ये आत्मा उन्हें इतना परेशान करे। कुछ तो राज है जो वो लोग छुपा रहे हैं एक्चुअली। एंड इतने तांत्रिक के पूछने के बाद उन्होंने बोला कि अगर तुम बताओगे नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाऊंगा, मैं इस आत्मा को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तब उस तांत्रिक को उन लोगों ने बताया कि एक्चुअली इनकी जो बेटी थी ना, उसको एक लड़के से प्यार हो गया था। बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो उस लड़के से। एंड वो लड़का प्यार नहीं करता था उतना जितना ये लड़की को, गीता को उससे प्यार था। एंड वो लोग थे एक रिलेशनशिप में। एंड उस टाइम ना नहीं चलता था ये सब गाँव में, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। तो उसकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी ये सब चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी वो थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी उस लड़के के। उनके रिलेशनशिप के 5-6 महीने ही हुए होंगे, उसके बाद लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और उस लड़की ने जब ये बात उसके बॉयफ्रेंड को बताई ना, गीता ने जब ये बात उसके बॉयफ्रेंड को बताई, तो वो उसको छोड़ के चला गया। एंड ये बात पता नहीं कैसे उसके पेरेंट्स को पता चल गई, गीता के पेरेंट्स को पता चल गई। एंड जैसे उनको ये बात पता चली ना, उन्होंने शर्म के मारे पिता को खुद ही उस घर में जला दिया था। एंड सबको बताया कि वो काम पे गए थे। एंड तब उसकी आग आग लगकर घर में जो है मौत हो गई। एक्चुअली उन्होंने ही लगाई थी वो आग, ताकि वो अपनी इस एम्बेरसमेंट से बच सके। एंड कहा जाता है कि वही उसकी आत्मा जो है उन लोगों को परेशान करती है, और वो चाहती है उन लोगों को मारना। वो तांत्रिक उस आत्मा को निकाल के एक कलश में बंद कर देते हैं, उसको बहुत अच्छे सील कर देते हैं। एंड एक डब्बे में, बहुत ऐसे संदूक बोल सकते हो, उसके अंदर रख के उस घर के, जो घर जहाँ उसकी डेथ हुई थी, उस घर के बीचों बीच रख देते हैं। एंड उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि इस घर में अब मत आना तुम लोग, या इनफैक्ट किसी को भी मत आने देना, क्योंकि अगर एक बार ये जो बाहर निकल गई ना, तो फिर तुम दोनों को मारे बिना ये चैन से बैठेगी ही नहीं। एंड तब से ना वो घर बंद कर दिया गया पूरा। मतलब वो रूम में वो रखते थे घर के बीचों बीच, उस सूटकेस को रखते थे, उसके अंदर वो कलश था। घर को लॉक नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो लोग एक्चुअली उस घर को 2 घर छोड़ के शिफ्ट हो गए थे। सॉरी, खांसी मेरे को ठीक नहीं है एक्चुअली, तो इसलिए हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। उन लोगों ने 2 घर छोड़ के
तीसरे घर में वो लोग रहने लगे। उस घर को ऐसे ही खाली छोड़ दिया था। अच्छी रिच फैमिली थी वो लोग। एंड उस घर में सबको बोल दिया था पूरे गांव में कि वो एक्चुअली हॉन्टेड है। वो जब से उनकी बेटी की डेथ हुई वो घर में भूत भटकता है। एंड उस घर में कोई एंटर ही नहीं किया उसके बाद कभी। लेकिन उस इंसिडेंट को सिर्फ 5 साल हुए थे। एंड उसके बाद उनकी जो एक बेटी थी जो मुंबई में रहती थी, वो उन लोगों ने उसे पढ़ने के लिए भेजा हुआ था उसको। एंड वो आई उसे मिलने। उसे कोई आइडिया नहीं था कि घर में क्या हुआ है, ये भूत एंड ऑल दैट का सीन उसे कुछ नहीं पता था। वो सीधा गई उसी घर में जहाँ उसे बचपन से उसी घर में थे, उस घर में गई। दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खोला, एंटर करा। देखो पूरा घर एकदम, हर जगह जाले हैं, एकदम शांत है, एकदम कोई भी है ही नहीं घर में। दोपहर का टाइम था, ठीक है। वही घर में एंटर हुई, उसने देखा बीचों बीच संदूक पड़ा हुआ था। उसने संदूक खोला एंड कलश उठाया। जैसे वो कलश उठाया ना, पूरे घर का एकदम टेम्परेचर जितना ठंडा था ना और ठंडा हो गया। एकदम अजीब सा एटमोसफियर हो गया था वो घर का। जैसे चारों ओर देखने लगे ना, उतने में ही एक जोरदार चीख, किसी ने उसको चीख कर बहुत जोर से बुलाया बाहर कि जल्दी बाहर आ। बहुत जोर से चीख कर बुलाया। वो भागती हुई कलश उसने रखा एंड भागती हुई घर से बाहर निकली। देखो उसकी मम्मा ने उसे बुलाया हुआ था एंड बोला कि क्या कर रही है तो यहाँ पे, चल हम लोग के साथ, यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ भूत है तुझे पता नहीं है। ऐसा सब उन्होंने नहीं बताया एक्चुअली। फिर बताया उसे कि ये यहाँ पे भूत है उसकी बहन का। उसको कोई स्टोरी ये सब नहीं बताया कि उन्होंने खुद ही करा है, क्योंकि उसने उन लोगों ने गाँव में भी किसी को नहीं बताया था। वो तांत्रिक को ही बताया था ताकि वो किसी और को ना बताए, ये बात उन लोगों में ही रहे। फिर वो लड़की गई, उस लड़की का नाम था एक्चुअली रीमा, नाम था उसका। वो गए वो लोग, उसने फ्रेश वगैरह हुई एंड रात को जब वो सोई ना, उसको बहुत अजीब सपना आया। जैसे कोई उसकी बहन जैसी दिख रही थी उसे, बट फेस पूरा एकदम जला हुआ था। वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि कौन है। एंड वो उसे बोल रही थी कि तुम प्लीज आओ एंड खोलो, कलश खोलो। एकदम थ्रेटन कर रहे हो ना, कोई एकदम जबरदस्ती बोलो चलो तुम खोलो उसको खोलो, एकदम जबरदस्ती कर रही थी सपने में। एंड वो एकदम सपने से उठी, रियलाइज किया कि सपना है। डर के मारे वो सब पसीना वगैरह पोछा अपना एंड पानी पीकर सो गए। लेकिन ये सपना उसको कंटिन्यूसली आ रहा था, बार बार आ रहा था। एंड जब भी वो ऐसे उठ के अकेले होती थी ना, स्पेशली जब अकेले होती थी, ऐसा लगता था कि कोई तो उसे उस घर की टूअर सा अट्रैक्ट कर रहा है, बोल रहा है, बुला रहा है उस घर में। एंड उसने ये बात बताई अपनी मम्मा को, तो उन्हें लगा कि मजाक कर रही है, क्योंकि इतने साल हो गए उस चीज़ को, कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से कैसे होगा। तो उन्होंने इग्नोर करा उस बात को एंड रीमा की बात को सॉर्ट ऑफ इग्नोर किया उसको। एंड एक दिन ना 3-4 दिन में ये चीज़ रिपीट होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी रीमा के साथ ये सारी इंसिडेंट्स। वो एक दिन उससे रहा नहीं गया, 5वें दिन उससे रहा नहीं गया। दोपहर को सब जब सो रहे थे ना, उसके मम्मी पापा सो रहे थे, दोपहर थी। उसने सोचा दोपहर के टाइम पे जाए, लेकिन उस दिन जैसे उसकी मम्मी आई थी, इस दिन भी ना आ जाए, तो उसने सोचा कि रात को जाएगी, जब पूरा गाँव सो रहा होगा तो किसी को आइडिया ही नहीं हुआ ना कि कौन गया है, क्या हुआ है। तो उसने वेट करा जब उसके मम्मी पापा सब सो गए ना खाना वगैरह खा के, तब वो भी उन लोगों के साथ सोने का उसने नाटक किया। फिर उठी वो समवट 1 बजे उठी, घर से बाहर गई उस घर में। उसने वैसे ही वो संदूक पड़ा हुआ था उसको खोला एंड वो कलश उठाया एंड उसके ऊपर जो धागे वगैरह बांधे हुए थे ना, खींच कर निकाल दिया। जैसे वो धागे टूटे ना, पूरा घर में जो विंडोज थी ना एकदम वाइब्रेंटली बजने लगे, एक दूसरे पे जोर जोर से बजने लगे। दरवाजा एकदम बजने लगा एंड पूरे घर में एकदम आग की स्मेल फैल गई, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे वो खुला ना, एकदम स्ट्रॉन्ग आग की स्मेल उसके आई उसे एकदम। वो इतनी ज्यादा डर गई, उसने वो कलश में ही छोड़ा, उसने भागते हुए बाहर गई और अपने घर में जाके उसने बताया नहीं किसी को, सो गई चुपचाप। लेकिन उसने जब ये करा ना, उसे वो सो रही थी, उसने देखा कि उसके जस्ट साइड में उसे ना ऐसे दिख रहा था कि जले हुए पैर खड़े जो जमीन को नहीं टच हो रहे। देख के उसने बहुत जोर से वो चिल्लाई एंड अपनी मम्मा को उसने ना ये जोर से किया, वो नहीं बताया, लेकिन उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो उन्होंने बताया। उन्होंने उसको सोने बोल दिया एंड उसको सुला दिया, ऐसे वैसे करके वो सो गई। उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था उस दिन। फिर अगले दिन से ना उसकी मम्मा को, रीमा की मम्मा को एंड उसके पापा को, दोनों को सपने आते थे। एंड उस सपने में वही लड़की आती थी गीता, बोलती तुम लोग अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई सवेरा। वो हॉन्ट करती थी उन लोगों को, सपने में आके गिल्ट देती थी एंड हॉन्ट करती थी। एंड ऐसे 4-5 दिन हुआ एंड गीता की माँ इतनी ज़्यादा डर गई
एक दिन चिल्लाते हुए आई 5वें दिन एंड बोला कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो आ गई है वापस। फिर रीमा ने पूछा कि कौन आ गई है, क्या हुआ है। फिर उनके पेरेंट्स दोनों इतने ज़्यादा डरे हुए थे, उन्होंने सब कन्फेस करा। उन्हें लगा कि अगर वो एक बार कन्फेस कर देंगे कि जो जो हुआ है, जो जो उन्होंने किया है, सबको सब बता देंगे, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, हम उससे परेशान नहीं, इन दोनों को परेशान नहीं करिए, चली जाएगी। लेकिन ऐसा था नहीं। उन्हें सिर्फ लगा कि ऐसा सब करने से उसकी आत्मा चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5वें दिन जब वो सोए ना, अगले दिन उसको उन दोनों की लाश मिली सिर्फ। रीमा को कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं आया, ना उसको जलने की आवाज आई, ना उसे जलने का स्मेल आया। लेकिन जब सुबह उठी ना, देखा कि उसके मम्मी पापा की बॉडी उसी सेम स्टेट में जली हुई पड़ी हुई थी जैसे उसने गीता को अपने सपने में देखा था, सेम वही वे में। एंड उसे ना ही कोई आवाज आया उसके पेरेंट्स का। वो सीधा सुबह उठी, उसने तब देखा सब। ना उसे कोई स्मेल आई, ना उसे कोई सपना आया उस दिन। बस उसे वो अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा उसने। गांव में पूरी ये बात फैल गई, ये जो भी हुआ था पूरा सब पता चले सबको। लेकिन आज भी कोई भी उस घर के आसपास नहीं जाता है। बोलते हैं आज भी उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। इनफैक्ट सच्ची में वो जो एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है ना खुशी, उसकी मम्मा का गाँव में भी थी ना ये, उसकी मम्मा का जो घर है ना, उसके एग्जैक्ट साइड वाला घर है जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ है। कोई भी घर की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि एकदम अजीब सी वाइब आती है उस घर के पास देखने से ही, कि मानो सच में है वहाँ कोई जो बुलाता हो, वहाँ पुकारता हो उस घर के पास। और उस दिन के बाद से नहीं गया कोई उस घर में, कोई भी नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं हुई एक्चुअली। क्योंकि आज भी बोलते हैं कि वहाँ कोई ना कोई तो सच्ची है, कि गीता की आत्मा आज भी उसी घर में भटकती जरूर है। तो ये थी आज की ये जो हॉरर स्टोरी। कमेंट में बताना कैसी थी। मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें सिर्फ मूवीज में होती है, लेकिन एक्चुअली भी ये सारी चीजें होती है, एकदम रियल स्टोरी गीता की, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बताई है मुझे। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी, एंड आपको और हॉरर स्टोरीज पसंद आए ना ऐसे टाइप की, वो भी बताना, मैं और लेके आऊंगी ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज।